हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आ गई हूँ मैं फिर एक नई वीडियो के साथ कि सीबीएसई स्कूल में आप टीचर कैसे बने, कैसे आप सीबीएसई स्कूल को ज्वाइन करें, उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो सीबीएसई स्कूल के टीचर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो आज हम बात करेंगे कि आप सीबीएसई स्कूल में प्राइवेट टीचर कैसे बन सकते हैं। तब आपको सीबीएसई का एक स्कूल चाहिए, वो ज्वाइन करना है, आपको टीचर बनना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे फर्स्ट नंबर पे आपको अपनी एजुकेशन, जो आपकी पढ़ाई चल रही है, वो कंप्लीट करनी पड़ेगी। ये नहीं आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो कि मैं प्राइवेट कर लूँगी और बाकी मैं स्कूल ज्वाइन कर लूँ, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको स्कूल ज्वाइन करना है, उससे पहले अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट करनी पड़ेगी, एक डिग्री लेनी पड़ेगी। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपको क्या करना है, आजकल बीएड बहुत ज़रूरी हो गया है, आपको बीएड भी करनी है। ठीक है, जैसे ही आपने बीए कंप्लीट किया या बीकॉम, आप जिस बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो या बीए कर रहे हो, आपको उसके बाद बीएड करना भी बहुत ज़रूरी हो गया है। आजकल हर स्कूल में बीएड कर टीचर्स को ही कंपलसरी लिया जाता है। ठीक है, अब आप चाहो कि मैं 10th के बाद 11th 12th अपर क्लास को पढ़ाऊँ, तो उसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मास्टर्स की डिग्री तो लोगे ना आप, किसी भी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में आपको डिग्री लेनी पड़ेगी, उसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन भी करनी पड़ेगी, तो आपको ये सब करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हुई एजुकेशन की बात कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा, तभी आपको जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो सीबीएसई स्कूल में। इसके अलावा आपको कर्सिव राइटिंग आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है, कि आपको कर्सिव राइटिंग आती है या नहीं आती है, क्योंकि अधिकतर बच्चे हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े हुए हों, ठीक है, और उनको कर्सिव नहीं आती, सिंपल ABCD सिखाई जाती है वहाँ तो उनको कर्सिव मिलाकर लिखना, इसकी प्रैक्टिस आपको घर पर ही करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको नहीं आता, आप कर्सिव की बुक ले आइए बाज़ार से और उसकी प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने से आप बहुत जल्दी कर्सिव सीख जाएंगे। जिस तरह से हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं उसी तरह से आप सीखिए, आप तो बड़े हैं, आप जल्दी सीख सकते हैं। ठीक है, तो हर चीज़ को किस तरह कर्व को ले जाना है, किस तरह H बनाना है, स्पेलिंग को बनाकर मिलाकर कैसे लिखना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ एक कर्सिव की बुक आती है जो स्टार्टिंग से ही आपको उसमें सब कुछ सिखाया जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, आपको बोलनी आनी चाहिए, स्पीकिंग होनी चाहिए आपकी, कि आप बच्चों से क्लास में बात करो तो इंग्लिश में ही करो, या प्रिंसिपल के रूम में भी गए वो आपसे इंग्लिश में बात करेगी। कभी कभार हो जाता है कि हम हिंदी में नॉर्मली बात करती हैं टीचर्स आपस में, कोई ज़्यादा इंग्लिश में बात नहीं करती है बड़े स्कूलों में भी, लेकिन बच्चों के सामने या बच्चों से, या प्रिंसिपल आ गई या बाहर से कोई बड़ा इंस्पेक्शन वाले लोग आ जाते हैं, तो आपको इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, आपको इंग्लिश आनी चाहिए। आप डेली प्रैक्टिस करिए कुछ वर्ड्स की, कि आपको कुछ जैसे इंग्लिश में, हिंदी में आपको कुछ बोलना है स्कूल में, या पूछना है या बच्चों को समझाना है, तो उसको इंग्लिश में किस तरीके से बोला जाएगा, इसकी प्रैक्टिस आपको घर पे ही करनी पड़ेगी। ठीक है, अपनी बॉडी लैंग्वेज, इसके बाद हम आते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज भी आपको थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, कि आप किस तरह से चलते हैं, आपका बैठने का पोस्चर, चलने का पोस्चर, आप किस तरह से बच्चों के सामने, क्योंकि कुछ होते हैं टीचर जो बच्चों के सामने स्माइल कर रहे हैं या हंस रहे हैं या बच्चों को मजाक में ले लिया, तो बच्चे भी उनके साथ वैसे ही हो जाते हैं कि मैम तो बहुत मजाकी है, तो बच्चों की मैम की बात नहीं सुनेंगे ज़्यादा। तो थोड़ा सा आपको बच्चों के सामने अपना स्टेटस मेंटेन करके रखना पड़ेगा कि नहीं मैं टीचर हूँ, आप बच्चे हो, तो आपको थोड़ा सा उस हिसाब से रहना पड़ेगा। ठीक है, आपको बच्चों के साथ ज़्यादा फैमिलियर नहीं होना है। ठीक है, आप बच्चों को एकदम से चिल्ला के डांट के बात नहीं करनी है, प्यार से ही बात करेंगे, लेकिन वो भी एक तरीके से, एक लिमिट रहेगी स्टूडेंट और टीचर के बीच में। ठीक है, इसके अलावा आपकी हैंड राइटिंग, ठीक है, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। आप बोर्ड पे जब कुछ लिखो तो आपकी हैंड राइटिंग
नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए, आपको सीधा लिखना है। ठीक है, बड़े बड़े स्कूलों में तो डीजी बोर्ड होते हैं, तो आपको डीजी बोर्ड पे पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, डिजिटल बोर्ड होते हैं, उस पर बच्चों को किस तरह से हैंडल करना है, सब कंप्यूटराइज रहता है। तो उन चीज़ों की जानकारी आपको हालांकि थोड़ा सिखाया जाएगा, आपको बताया भी जाएगा, लेकिन धीरे धीरे आपको सीखना भी पड़ेगा। तो अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं या आपकी पढ़ाई हो चुकी है, ठीक है, आप डेली प्रैक्टिस करिए, आप भी स्टूडेंट की तरह डेली प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपकी राइटिंग अच्छी हो जाए। ठीक है, आपको कर्सिव लिखना आ जाए। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो या तो मैरिड हो गए, जिनकी शादी हो गई, या उनको पढ़ाई छोड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया, लिखने की प्रैक्टिस छूट गई है, लेकिन वो चाहते हैं कि हम स्कूल ज्वाइन करें। कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि अगर आपको स्कूल ज्वाइन करना है, फर्स्ट टाइम है आपका, आप छोटे स्कूल से स्टार्ट करिए। आपको जब एक्सपीरियंस हो जाए, आपको समझ आ जाए चीज़ें किस तरह से हैंडल करना होता है, क्या बोलना होता है, क्लास में बच्चों को मैनेज कैसे करना होता है, आपको 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाए, तब आप बड़े स्कूलों में रिज्यूम डाल सकते हो। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर आप हिंदी मीडियम के हो, आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सकते हो बहुत आराम से। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ, एक लगन होनी चाहिए, मेहनत आप करनी है आपको। ठीक है, ये नहीं कि अरे यार स्कूल ज्वाइन कर लिया और थोड़े दिनों बाद आपको सिर दर्दी लगने लग जाए कि अरे यार बहुत बर्डन है, बच्चों की कॉपी चेक करनी है, इतना मुझे बच्चों को लिखाना है, और बच्चों को, तो नहीं हो पाएगा। आप उसको एंजॉय करेंगे कि डेली आपका रूटीन है, आपको बच्चों को जाना है, और जब आप स्कूल जा रहे हैं तो घर के जितनी भी आपकी टेंशन्स है या प्रॉब्लम्स है वो घर छोड़ कर जाइए। जब स्कूल से घर आ रहे हैं तो स्कूल की जितनी भी टेंशन या प्रॉब्लम है स्कूल छोड़ कर आइए। बिल्कुल घर का घर में रम जाइए और स्कूल का स्कूल में। ठीक है, मैं घर पे रहती हूँ तो अगर कोई छोटी मोटी टेंशन भी होती है, स्कूल जाते ही सब भूल जाती हूँ, बच्चों के साथ मगन हो जाती हूँ, बच्चों को पढ़ाने में, कि मुझे बच्चों को ये सिलेबस करवाना है, इतना करवाना है। क्योंकि ये तो नहीं आप घर का गुस्सा है, आपको कुछ फ्रस्ट्रेशन है, आप बच्चों पे जाके निकाल रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। ठीक है, तो अगर आप, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम को कैसे पढ़ाऊँ, बिल्कुल नो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। थोड़ा सा आप जो मैंने आपको टिप्स बताए हैं उस पर ध्यान दीजिए, थोड़ा अपने ऊपर, अपने अंदर सुधार करिए, तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मुझे कमेंट में लिखते रहना आपको वीडियो कैसी लगी। आपको जो भी डाउट है आप उससे पूछ सकते हो, मैं आपको पर्सनली एक एक को जवाब नहीं दे पाती हूँ, मेरे पास समय नहीं होता है, लेकिन मैं सारे टॉपिक को एक वीडियो में लेने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको सारे जवाब मिल जाए। तो ओके देन, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें।